योसेफ और उसके स्वप्न। योसेफ राहेल और याकूब का परम प्रिय पुत्र था। याकूब भी उसके अपने अन्य बेटों की अपेक्षा योसेफ से अधिक प्रेम स्नेह रखता था। एक त्योहार के अवसर पर याकूब ने अपने पुत्र योसेफ के लिए एक रंग बिरंगा सुंदर कुर्ता बनवाया था। इस कारण उसके सभी भाई उससे जलते व बैर रखते थे और उससे ठीक से भी बात नहीं करते थे। वह अपने भाइयों के साथ रहकर भेड़ बकरियां चराता था तथा वह अपने भाइयों की बुराई का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाता था। योसेफ स्वप्न देखने और उसका अर्थ बताने वाला भी था। एक दिन योसेफ ने अपना स्वप्न उन्हें बताया कि हम लोग सभी भाई खेतों में पूले बांध रहे थे और देखो मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूले मेरे पूले के चारों ओर खड़े हो गए और उन्होंने उसे दंडवत किया। फिर उसने एक स्वप्न और देखा और उसने अपने भाइयों को इसका वर्णन भी किया कि सूर्य चंद्रमा और 11 तारे भी मुझे दंडवत कर रहे हैं। उसके इन सपनों के कारण उसके भाई उससे और अधिक चिढ़ने लगे। उसके पिता ने भी उसे झिड़क कर कहा, तूने यह कैसा स्वप्न देखा है? क्या मैं और तेरी माता और तेरे भाई तेरे सामने झुककर तुझे दंडवत करेंगे? परंतु याकूब इन बातों को अपने मन में रखा। एक दिन यूसुफ के भाई भेड़ बकरियां चराने सिखेम को गए हुए थे। तब याकूब ने यूसुफ को उनका हालचाल और कुशल क्षेम पूछकर आने के लिए उनके पास भेजा। रास्ते में उसने एक मनुष्य से अपने भाइयों के विषय में पूछा, जिसने उसे बताया कि तेरे भाई तो दोतान के क्षेत्र की ओर गए हैं। अतः योसेफ उस ओर गया और वे उसे दोतान में मिले। उसे नहीं मालूम था कि वह कितनी बड़ी समस्या में पड़ने जा रहा है। योसेफ ने देखा कि उसके भाई दोतान में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। जब उसके भाइयों ने उसे दूर से आते हुए देखा, तब उन्होंने उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि वे उसके स्वप्नों के कारण उससे बैर करते थे। परंतु रूबेन ने उनसे कहा, हम उसकी हत्या न करें, बल्कि उसे इस सूखे गड्ढे में डाल दें। उन्होंने उसकी बात मान ली। वे नहीं जानते थे कि रूबेन बाद में यूसुफ को गड्ढे से निकालकर उसे बचाने की सोच रहा है। तब उन्होंने यूसुफ का रंग बिरंगा कुर्ता, जिसे वह पहने हुए था, उतारकर सूखे गड्ढे में फेंक दिया। फिर वे भोजन करने बैठ गए। यूसुफ चिल्ला चिल्ला कर उनसे मदद की भीख मांगता रहा। उस समय रूबेन भेड़ बकरियां चराने चला गया था। जब वे भोजन कर ही रहे थे, तब उन्होंने इश्माएलियों व्यापारियों का एक झुंड ऊँटों पर जाते हुए देखा। अतः उन्होंने उसे गड्ढे से निकालकर चांदी के 20 शकेल में इश्माएलियों के हाथ बेच डाला। जब रूबेन वापस लौटा तो यूसुफ को ना पाकर उसने कहा, अब हम अपने पिता का सामना कैसे करेंगे और अपने पिता को इस योसेफ के बारे में क्या बताएंगे? तब उसके भाइयों ने योसेफ का कुर्ता लिया और एक बकरे के लहू में उसे डुबो दिया और ले जाकर अपने पिता याकूब को दिखाकर कहा कि किसी जंगली हिंसक पशु ने योसेफ को पकड़कर खा लिया है। याकूब को बहुत दुख हुआ और उसने दुख और वेदना में अपने कपड़े फाड़े। वह बहुत दिनों तक शोकित रहा और यूसुफ के लिए रोता रहा। इसी बीच इश्माएलियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के हाकिम को, जो अंगरक्षकों का प्रधान था, बेच डाला। योसेफ के साथ बहुत बुरी घटना घटी।
किंतु परमेश्वर उसके साथ था।